हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो शादी का सीज़न कैसे चल रहा है। आई होप आप सब लोगों ने शादी अटेंड करी होगी कहीं ना कहीं जाके। किसी के फैमिली में शादी होगी, किसी के रिलेटिव्स मतलब कोई आस पड़ोस में होगी। मैं तो भैया शादी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, लेकिन इतनी फुर्सत तो मिल ही जाती है कि वाईटी का पचड़ा क्या चल रहा है वो देख सकूँ। खैर चलो छोड़ो। तो अभी हाल ही में क्या है कि जो ढाका है उसका चैनल आ गया है वापस 60K का। ढाका को इम्पोर्टेंस में इतना देती नहीं हूँ मेरी कोई भी वीडियो में, लेकिन क्योंकि लोग उसको बहुत फॉलो करते हैं, लोग जो हैं क्रंचर्स वगैरह, वो उसको पता नहीं क्यों आइडल समझते हैं। मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि उसको इतना आइडल क्यों समझते हैं क्रंच वर्ल्ड में। और उसके सबसे पहले 60K होने वाले थे, लेकिन टर्मिनेट हो गया चैनल, क्योंकि जो वाईटी है वो उसका चैनल जो है रिव्यू कर रही थी हर एक वीडियो बिकॉज ऑफ रिपोर्टिंग। आप रिपोर्ट करते हो कोई भी वीडियो में, तो वाईटी की जो टीम होती है, फर्स्ट इनका 2 प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो रिव्यू करेगा, उससे भी फिर भी रिपोर्ट्स आती रहती है तो ह्यूमन रिव्यू करते हैं, उसको ह्यूमन रिव्यू होता है। फिर उसके बाद में वाईटी का डिसीजन है कि उसको रिमूव करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये टोटली वाईटी के ऊपर ही होता है। हम नहीं होते वाईटी को ये बताने वाले कि इसे रिमूव करो। वाईटी को रिमूव करना होगा तो करेंगे। आपको क्या लगता है हमारे जो चैनल है, जैसे कि पैम मैम का है, मेरा है, प्रिया का है, और क्ले क्रंच फाइट का है, और बाकी जो लोग हैं जो क्रंचर्स को कभी कभी ट्रोल करते हैं या तो फिर अवेयरनेस वीडियो बनाते हैं, वैसे हम तीनों का कैटेगरी, हम तीनों का जो क्या कहते हैं मतलब वीडियो जो हम बनाते हैं उसका स्टाइल अलग अलग होता है। मैं अवेयरनेस भी बनाती हूँ, अवेयरनेस वीडियो भी बनाती हूँ, व्लॉग्स भी बनाती हूँ, बाकी XYZ भी बनाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। और बाकी जो भी लोग करते हैं, कोई रिपोर्टिंग सिखा रहा है, कोई प्योर अवेयरनेस कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हर किसी का समझाने का तरीका, लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। कोई मजाकिया तौर पे बात करता है, कोई मतलब कैसे बोलूँ मैं। चलो छोड़ो ये सब बातें। अब मैं ये कह रही हूँ कि किसी के चैनल वापस आ जाता है, यूट्यूब अगर उसका चैनल जो है रिस्टोर करके दे देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटेंट, गलत कंटेंट जो है वो सही बन गया, ऐसा नहीं होता है। कैसे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि यूट्यूब काम कैसे करता है। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, दीपिका खुल्लर मैं हूँ। मैंने आईडी ओपन की है अभी, हालांकि मैंने 16-17 में ओपन की थी, लेकिन मैंने कभी भी उसे एज अ यूट्यूबर कभी यूज़ नहीं किया। वो तो जस्ट ऐसे ही बनी हुई थी। कमेंट वमेंट करते हो तो आपको ऑप्शन आता है कि आप चैनल बनाओ ऐसे करके, तो मैंने बना दिया। और ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे यूट्यूब पे एज अ यूट्यूबर आना है कभी भी लेके। तो 2016-17 की बनी हुई आईडी अभी जाके 23 में मैं एज अ यूट्यूबर यहाँ पे वीडियोस डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं शायद कोई टॉपिक के ऊपर बात कर सकती हूँ। ये टॉपिक मुझे लगा पिका से रिलेटेड, तो मैंने पैम मैम को देख के ही इंस्पिरेशन ली है। उनको देखा मैंने, उनसे मिली, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि अरे दीपिका तुम क्यों नहीं आते हो यूट्यूब पे, तुम आ जाओ। मैंने हालांकि उनको बोला था कि मैं मतलब कि इतना रेगुलर नहीं हो पाऊँगी, आप जैसे कि आप रेगुलर होते हो ना वैसे नहीं हो पाऊँगी, लेकिन कुछ ना कुछ करके मैनेज हो जाता है। अब कैसे काम करता है यूट्यूब में आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने अपना चैनल क्रिएट किया है, कुछ रीज़न्स की वजह से अगर मेरा जो है चैनल टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, कोई भी रीज़न की वजह से, XYZ कुछ भी कैटेगरी के वजह से, तो मेरा चैनल जो है टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होने से पहले यूट्यूब आपको 3 स्ट्राइक देगा, ठीक है, फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक और थर्ड स्ट्राइक। ये तीनों स्ट्राइक जो है 90 डेज़ यानी 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपके चैनल के ऊपर पड़ जाती है, तब जा कर के वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम तो आपका टर्मिनेट हो गया, ये हो गया फर्स्ट इंस्टेंस, यानी फर्स्ट टाइमर जो है आपका टर्मिनेट हो गया। अब दूसरी तीसरी बार आप बार बार अकाउंट बनाओगे आपके नाम से, या जो भी है आपकी आईडी यूज़ होगी या आपकी आईपी एड्रेस यूज़ होगी, ठीक है, आपकी आईपी एड्रेस, वाईफाई वगैरह सब कुछ यहाँ पे रिव्यू होता है। तो वो सारी चीज़ें आप किसी और के फ़ोन से भी बनाओगे तो वो भी यही है कि बात तो सेम हो गई। सेम आईपी एड्रेस और सेम वाईफाई वगैरह जो है वो आप उससे 10-15 चैनल क्यों ना क्रिएट कर लो, यूट्यूब के एल्गोरिदम में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, पूरी मैपिंग यूट्यूब करता है।
तो जैसे कि फ़र्स्ट टाइम तो चलो आपका टर्मिनेट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ बार ऐसे होता ही रहता है। और वो भी सेम कैटेगरी में, कभी स्पैम में चला जाएगा, कभी हार्मफुल एंड डेंजरस कैटेगरी में आ जाएगा। तो यूट्यूब क्या करेगा कि आपको परमानेंटली बैन कर देगा, वो कभी भी आपको अपना अकाउंट बनाने देगा ही नहीं। हालांकि अगर आप फिर भी यूट्यूब अपना अकाउंट बनाते भी हो तो आपने देखा होगा कि आपका जो इनकम है वो पहले के मुकाबले इतना नहीं बिल्डअप हो रहा है। जैसे कि चलो आपने चैनल रिस्टोर तो कर लिया, लेकिन डॉलर्स का क्या? डॉलर्स तो आपको वही येलो ही आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस रिपोर्टिंग। मैं खाली डाका की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे एग्जांपल मैं ले रही हूँ, मेडूसा का भी ले रही हूँ मैं एग्जांपल, क्योंकि मेडूसा का भी टर्मिनेट हुआ था। वो वापस से चैनल बना करके आई है, 3 महीने का उसे स्ट्राइक पड़ा था, वो फिर से आई है बना करके। और दूसरी एक थी कोई जिसके ना यूट्रस रिमूवल का कुछ इशू विशू चल रहा था, उसको भी स्ट्राइक पड़ी थी 3 मंथ्स की। और एक और है, उस इन लोगों का ना नाम से चैनल नहीं है, तो सबका एक जैसा ही है, लगभग सबका सिमिलर नाम है, तो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। क्रंच एसडी करके कोई थी, क्रंच एसडी ही थी जिसको यूट्रस का प्रॉब्लम था। और एक और थी कोई, एक लेडी थी, गुजरात की थी शायद वो, उसने भी बोला था कि उसका जो चैनल है ना वो टर्मिनेट हुआ था, या 3 मंथ्स का जो है यूट्यूब ने उसको वो दिया है, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कुछ भी डालने से, अपलोड करने से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना यूट्यूब के पास सारा स्टैट्स रहता है, आपकी पूरी हिस्ट्री रहती है कि आपने कैसे चैनल बिल्डअप किया, क्या कंटेंट था, किस वजह से आपको स्ट्राइक गई, सब कुछ उनके पास रिकॉर्ड होता है। आप रिपीटेड ऑफेंडर हो, बार बार अकाउंट बनाते हो, बार बार ऑफेंड करते हो, बार बार अकाउंट बनाते हो, बार बार ऑफेंड करते हो, तो क्या करेगा, आपका आईपी ही ब्लॉक कर देगा। ऐसा होता है, फेस रिकॉग्नाइज कर लेगा और आईपी आपका ब्लॉक कर देगा। तो ये जो फालतू के जो लोग होते हैं ना, जो आपको पैसे दे के और ये सब करवा देते हैं कि चलो आपका चैनल बैक आ जाएगा, बैक आने से क्या होगा भाई? यूट्यूब जो है आपको देगा ही नहीं। अगर डॉलर्स आपके येलो में ही जा रहे हैं, ग्रीन कभी होंगे ही नहीं, तो उसका फ़ायदा क्या है ये सब कंटेंट बनाने का? और फर्स्ट तो आप अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा रिस्क पे डाल रहे हो, आपको पता होना चाहिए। आप बच्चे तो हो नहीं, कोई भी यहाँ पे लेडी जो क्रंच कर रही है वो इतनी बच्ची तो है नहीं कि उसको पता ही नहीं होगा हेल्थ इश्यूज़ क्या क्या होता है। सबसे पहला हेल्थ इशू होता है कि आपका ब्लड लेवल कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम हो जाएगा। फिर आप छोटा काम भी करोगे ना, सीढ़ियाँ चढ़ोगे उतरोगे, सब्जी काटोगे, खड़े रहोगे किचन में, तो आपको चक्कर आते रहेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड लेवल लो चला गया। सबसे पहला आपका ये होगा। इसके वजह से क्या होगा, आप एफिशिएंट नहीं रह पाओगे अपने कामों में, आपको रेस्ट करना पड़ेगा। आप रेस्ट करोगे, लेटोगे, तब जाके आप 2 काम करोगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे दांतों में 4 इनेमल की कोट्स होती है, तो वो कोट्स आप लगातार हार्ड चीज़ें खाते जाओगे, आप चलो भिगो के भी उसे खा रहे हो, ओवरनाइट आप स्टोन को भिगो के भी खा रहे हो, नेक्स्ट डे आप उसको क्रंच कर रहे हो, फिर भी वो है तो पत्थर ही ना, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो ऐसा ही है, वो आपके दांतों को इतना नुकसान पहुंचाएगा। ट्रस्ट मी, आप एक लेवल पे आ जाओगे जहाँ पे आपको ठंडा गरम, तो चलो ठंडा गरम दूर की बात, आप नॉर्मल भी नहीं खा पाओगे। नॉर्मल भी आप खाओगे ना तो आपको तेज़ झंझनाहट और ये सब होगी। और डेंटिस्ट के कितने सारे खर्चे होते हैं वो तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। बहुत डेंटिस्ट जो हैं बहुत सारा चार्ज करते हैं, और हर एक चीज़ जो है इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। ठीक है, इंश्योरेंस कराने के लिए भी पैसे चाहिए, आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटलाइज हो जाओगे तो क्या होगा, मतलब इंटेस्टिनल कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज हो जाएगा, तब क्या करोगे? इंटेस्टिनल ब्लॉकेज से रिलेटेड मैं दूसरा अपना एक वीडियो लेकर के आऊँगी। अभी मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ तो धीरे धीरे मैं वीडियोस बनाऊँगी, रेगुलर हो जाऊँगी। और ये सारी चीज़ें आपको अकम्पनी करेगी। आप क्रंचिंग वीडियोस बना तो लोगे, डालोगे तो सही, 3-4 बार आप दिन में क्रंचिंग कर रहे हो तो आपकी हेल्थ कहाँ पे जाएगी? हेल्थ तो प्रायोरिटी होती है ना। आप पैसा कमा के आप क्या करोगे? क्या करोड़पति लोग जो हैं वो बीमार नहीं पड़ते क्या? तो पैसा कमा के आप करोगे क्या? पहली बात तो ये। और यूट्यूब कभी भी इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करता है। कितनी बार मैंने बताया है, ट्विटर पे मेरी एक कॉन्वर्जेसन हुई थी, मैंने पोषण अभियान को टैग करके एक बनाया था, एक स्टोरी मैंने डाली थी, वहाँ पे कुछ मैंने टेक्स्ट वैक्स डाला था, तो पोषण अभियान ने उस चीज़ को रीट्वीट किया था और उसके ऊपर उनका जो मेरा ट्वीट है उसको शेयर किया गया था। उन्होंने शेयर किया था डॉक्टर तेजस्विनी गोले, जो कि बीजेपी की एक लीडर है, उन्होंने शेयर किया था ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यूट्यूब कभी भी ये चीज़ों को कभी भी सपोर्ट करेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा कि आप कुछ ज़ीरो से
स्टार्ट करो, लेकिन अच्छे कंटेंट पे काम करो। जैसे कि सपोज़ डांसिंग करते हो तो डांसिंग करो, कुकिंग वगैरह सबको ही आती होगी, मैं मान करके चलती हूँ। कुकिंग करो, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी है, XYZ आर्ट वीडियोस, ये सब करो। ये करने में आपका कंटेंट ज़्यादा आगे बढ़ेगा। स्लेट आइटम्स तो क्या है ना, ये बहुत ही हार्मफुल कैटेगरी में आती है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लोग है ना, एक बार देखते हैं ना वीडियो तो सोचने लग जाते हैं कि कोई लेडी स्लेट आइटम्स खा सकती है क्या, मतलब पत्थर वत्थर खा भी सकती है क्या। इस चक्कर में लोग जो है उसको व्यू कर देते हैं, बैक मार देते हैं, व्यू कर देते हैं, बैक मार देते हैं। तो आपको अगर 64,000 व्यूज़ आ रहे हैं, अभी नुपुर को बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, मतलब लगभग उसकी ना वायरल ही होती है सारी वीडियोस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उस कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, नहीं। लोग बस पता नहीं कैसे आपका जो है यूट्यूब आपकी वीडियोस को फ्लेयर अप कर देता है, ठीक है, तो आप सर्च में आ जाते हो। तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि यूट्यूब आपको प्रमोट कर रहा है। जब यूट्यूब के अंदर एक कैटेगरी आ जाएगी ना, जैसे इंस्टाग्राम में एक कैटेगरी अलग से ईटिंग डिसऑर्डर करके, ये कैटेगरी आप भगवान से मनाओ कि ये कैटेगरी यूट्यूब पे ना आए। अगर ये यूट्यूब पे आ जाएगी ना, तो आपका बहुत कुछ बिगड़ सकता है, तुरंत आपका चैनल रिमूव हो सकता है। इतनी सारी मेहनत हमको करनी भी नहीं पड़ेगी। और आप देख भी रहे हो, बहुत सारे लोग अपनी क्या कहते हैं, मुझे देते हैं अपना स्क्रीनशॉट वगैरह देते हैं। मैं अभी स्टोरी में लगाऊंगी, ठीक है, कंपाइल करके सारा कुछ कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी। लोगों को मेल्स आ रही हैं डेली बेसिस पे कि ये कंटेंट रिमूव हुआ, ये कंटेंट रिमूव हुआ, ऐसे ऐसे करके। और एक कोई थी क्रंच एडिट नामक कोई एक लड़की थी, उसका नाम है नैताली। तो वो US में रहती है और बाकायदा मतलब मेरे पीछे पड़ गई थी कि तेरी वजह से नहीं है, या उसका भी टर्मिनेट हुआ था ना, तो मेरे से खार खा के मेरे पीछे पड़ी हुई थी। पर उसको भी समझना चाहिए कि ये जो है कंटेंट काम करेगा ही नहीं। आप 10 के 10 टेक्निकल बंदों को क्यों ना बुला लो, कोई SEO को या डिजिटल मार्केटिंग जो करते हैं इन लोगों को कितने ही बिठा लो, 50 बिठा लो, लेकिन कभी भी यूट्यूब इस चीज़ को नहीं आगे बढ़ाएगा। ये टर्मिनेट होगा यानी होगा ही, क्योंकि ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। आप नॉर्मल फूड आइटम खा रहे हो बहुत सारे क्वांटिटी में, सपोज़ आप ये खा रहे हो, पानी पूरी खा रहे हो, मिर्ची मसाला पूरा एकदम भर भर के तगारा डाल के, तो ये भी ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो ये चीज़ें इनको समझनी चाहिए। और डिमोटिवेट होने जैसी कोई बात ही नहीं है। मैं तो ये एक्चुअली बहुत पहले कहना चाहती थी, लेकिन अभी सब लोग बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक बार बात कर लेती हूँ। मैं ये तब भी कहना चाहती थी जब मेडूसा आई थी वापस, मैंने तब भी कहा था कहीं ना कहीं लाइव वीडियो में, ठीक है। तो रिपोर्ट करते रहो, ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग काम नहीं करती। अगर चलो इनका टर्मिनेट नहीं भी होता ना चैनल, तो एटलीस्ट इनका येलो डॉलर्स तो आएंगे ना इनको। अल्टीमेटली ये खा रहे हैं पैसों के लिए ही ये लोग मरे जा रहे हैं। जब पैसा जनरेट नहीं होगा तो ये लोग खा के भी क्या करेंगे। और मैम ने बोला कि जया ने अपना कंटेंट चेंज किया, हालांकि मैंने उसका कंटेंट नहीं देखा है, लेकिन उसने कंटेंट चेंज किया है, वो अच्छा कर रही है। तो कीप इट अप, आपको क्रंचिंग वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, इससे आपका कुछ भी भला नहीं होगा। आपकी एज भी छोटी है और आप ऊपर से आपके दांतों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो कि आप रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। दांतों में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो रिवर्सिबल होती ही नहीं है, क्योंकि 6-7 ईयर्स के बाद में जो हमारे दांत टूटते हैं, फिर परमानेंट दांत आते हैं ना हमारे मुंह में। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो परमानेंट दांत हैं वो फिर डैमेज होते हैं ना, तो उसका रिवर्सल नहीं होता है। आप एक सर्जरी कराने जाओगे, टूथ एक्सट्रैक्शन भी कराने जाओगे ना, आपको बहुत सारा खर्चा आएगा, क्योंकि जो क्राउन लगता है दांतों में उसका खर्चा अलग से आता है। डॉक्टर की जो सर्जिकल फीसिस हैं वो अलग से लगती है। रूट कैनल कराने जाओ तो रूट कैनल के अपने आप में ही बहुत सारे रिस्क होते हैं। चलिए, टूथ प्रॉब्लम के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, लेंदी वाला। अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उसके ऊपर, गैस्ट्रिक जो ये एब्डोमिनल ब्लॉकेज हो जाता है ना, उसके ऊपर बनाऊंगी। ठीक है, बाय गाइस, कीप रिपोर्टिंग और अपने दूसरे फेलो मेंबर्स को मोटिवेट करते रहो। रिपोर्टिंग रुकनी नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ एक ही क्रंचर को टारगेट नहीं करती हूँ। जो भी मेरे रिपोर्टिंग ग्रुप में ज्वाइन है मेरे साथ, वो सबको पता है कि मैं सिर्फ एक ही क्रंचर को रिपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं बहुत सारे अलग अलग क्रंचर्स को टारगेट बनाती हूँ मेरे हिट लिस्ट के अंदर। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।